ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। 33वीं त्रिपदी में ठाकुर महाशय ने बताया कि कृष्ण के लिए कि आप जो हैं आप तो दया के सिंधु हैं, तुम ही तो दयार सिंधु अधम जनार बंधु, और अधम के बंधु हैं। जैसे हम अपने प्रार्थना में कहते हैं कृष्ण प्रणाम मंत्र में, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, तो यहीं पर कह रहे हैं वही तुम ही तो दयार सिंधु अधम जनार बंधु, मोहे प्रभु करे अवधान, अर्थात आप मेरा ध्यान रखो। मैं आपका भक्त हूं, मैंने अपने को स्वयं को आपको समर्पित कर दिया है, तो इसलिए आप मेरे प्रभु हो और इसलिए आप करो मम अवधान, मेरा ध्यान करो आप। पड़िनु असत भोले, मैं तो इस संसार में पड़ा हूं, भ्रम में पड़ा हूं, भुलावे में संसार के, आपकी माया के वश में होकर, और काम तिमिंगिले गिले, और जो काम क्रोध आदि 6 शत्रु हैं मेरे, मैं ये मेरे को निगले हुए हैं, मैं कवल बना हुआ हूं इनके मुंह का कवल बना हूं, मैं ग्रास बना हुआ हूं। ओहे नाथ करो परित्राण, इन 6 शत्रुओं से आप मेरी रक्षा करो क्योंकि आप मेरे नाथ हो। इस प्रकार से बड़े दैन्य में भरकर ठाकुर महाशय ने 33वीं त्रिपदी में प्रार्थना की भगवान से। अब उसी बात को फिर आगे उस दैन्य का जो आवेश है वो और अधिक उच्छलित होने लगा, तो और आगे कह रहे हैं अपने को नितांत अपराधी मानते हुए। यहां पर भी कहा था कि मैं अत्यंत अधम हूं और आप अधम जनार बंधु हैं, तो यहां कह रहे हैं मैं तो अत्यंत निकृष्ट हूं, मुझसे किसी प्रकार का कोई साधन भजन नहीं होता है। अब देखिए ठाकुर महाशय प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के लिए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु स्वयं पद्मा नदी में प्रेम को रख कर गए थे। केवल एक ही ऐसे भक्त हैं जिनके लिए महाप्रभु स्वयं व्यथित थे और उनके लिए पद्मा नदी के अंदर रख कर गए थे प्रेम को, और पद्मा नदी से कह गए थे कि जब मेरा नरोत्तम आएगा तो उसको प्रेम दे देना तुम। तब पद्मा नदी ने ठाकुर जी से कहा था, चैतन्य महाप्रभु से कहा था, मैं कैसे पहचानूंगी कि आपका वो भक्त है या नरोत्तम है? तो महाप्रभु ने कहा था जब वो तुम्हारे पास आएगा, जब तुम्हें स्पर्श करेगा तो तुम्हारे अंदर उत्ताल तरंगे उठने लगेंगी, तुम्हारे अंदर बड़ा बड़ा लहरें उठेंगी तुम्हारे अंदर, तब तुम समझ लेना कि नरोत्तम है मेरा, तो तब उसी को तुम प्रेम दे देना। और नरोत्तम दास ठाकुर आए वहां पर, नित्यानंद ने जब उनसे कहा तो वहां पर आए, उन्होंने स्नान किया, और जब वो स्नान करके निकले तो उनकी अवस्था ही डिफरेंट थी। प्रेम के आवेश में मूर्छित हो गए, वहीं पड़े रहे प्रेम के आवेश में। इतने प्रेम का उनके अंदर संचार हो गया क्योंकि महाप्रभु स्वयं उनके लिए प्रेम रख कर गए थे छोटी सी अवस्था में। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर यहां पर कह रहे हैं कि मैं तो अत्यंत दीनहीन हूं, मुझसे कोई साधन भजन नहीं हो रहा है। भक्त की भूमिका में आकर अपने साधन
साधक के आवेश में इस प्रकार अपने दैन्य का प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। कह रहे हैं 34वीं त्रिपदी में, यावत जन्म मोर अपराधे होइनु भोर निष्कपटे न भजिनु तो मां तथापि तुमी से गति न छड़ी हो प्राणपति आमा सम नाही कधमा आमा सम नाही कधमा। कह रहे हैं यावत जन्म मोर, अर्थात जब से मेरा जन्म हुआ है तब से अपराधे होइनु भोर, मैं इस अपराध की गर्त में पड़ा हुआ हूं, अपराधों से मैं सना हुआ हूं, अभिभूत हूं। मैं अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाणी से निरंतर अपराध ही अपराध कर रहा हूं। मैं सन गया हूं उनसे, लिप्त हूं बिल्कुल। निष्कपटे ना भजनु तो मां, और आपका भजन मैंने कभी निष्कपट भाव से किया ही नहीं। इतना कपट मेरे हृदय के अंदर भरा हुआ है कि मुझसे आपका निष्कपट भजन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं पा रहा है। क्या करूं? तथापि तुम्ही से गति, फिर भी मैं ये मानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है इस बात पर कि तुम ही मेरी एकमात्र गति हो, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई निस्तार नहीं है। कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना ही मेरी एकमात्र गति है। मैं अयोग्य हूं, मैं जानता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरे हृदय के अंदर उस प्रेम के प्रति लोभ जागृत हो गया है, तो मैं विवश हूं, मैं नहीं कर सकता कुछ। आप ही मेरी गति हो, बस इतना मैं जानता हूं। न छाड़ी हो प्राणपति, मेरे प्राणों के नाथ हो आप, मेरे प्राण हो आप, प्राणों के पति हो आप। मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूं, चाहे मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी रहूं, किसी भी क्षण मेरे हृदय से आप नहीं निकल सकते। न छाड़ी हो प्राणपति, बड़ी करुणा से भरकर। आमा सम नाहिक अधमा, मेरे समान आपको अधम कहीं दिखेगा भी नहीं, इतना बड़ा अधम हूं मैं। केवल आपके जो उदारता है कि आप अधम तारण हो, आप दीन बंधु हो, बस यही मेरा एकमात्र संबल है, यही मेरा एकमात्र आश्रय है कि आप अवश्य ही अपने नाम को सार्थक करोगे। आप कभी ये नहीं चाहोगे कि आपके दीन बंधु नाम के ऊपर कोई कलंक आए। फिर आप इस दीन को क्यों कर इसका उद्धार नहीं करोगे? आपको करना ही होगा, क्योंकि आपका नाम ही है दीन बंधु, और मुझसे बड़ा दीन आपको कहां मिलेगा? मुझसे अधम तो इस संसार में कोई है ही नहीं। इतना आर्त भाव से पुकार रहे हैं, इतना आवेशित हैं, दीनता इतने प्रकृष्ट रूप से प्रकाशित हो रही है उनके हृदय के अंदर कि वो सारे बंधनों को तोड़कर बाहर निकल रही है, छलक रही है। तो ये दैन्य का जो है अतिशयता है, अतिरेक है, इन वाणियों में जो प्रस्तुत कर रहे हैं। साधक के लिए यही एक मृत संजीवनी बताई गई है। हमारे मृत जीवन में जो प्राण आएंगे वो इसी दीनता से आएंगे। जब हम इस प्रकार दीन होकर, व्याकुल होकर भगवान के प्रति शरणापन्न होते हैं, प्रार्थना करते हैं, लालसामयी प्रार्थना करते हैं, लोभमयी प्रार्थना करते हैं। हमारे अंदर योग्यता नहीं है कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकें, लेकिन क्या करें? क्या करें? लोभ तो पैदा हो गया ना। अब जब लोभ पैदा हो गया और हमने मान भी लिया कि आप ही मेरी एकमात्र गति हो, तो अब आपको ही देखना है कि आपको क्या करना है। मेरा तो बस इतना ही था कि मेरे हृदय में लोभ हो गया। अब आप ही एकमात्र मेरी गति हो। तो हमारे भक्ति जीवन में जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी अंतराएं हैं, उन सब में सबसे ज्यादा बड़ा अपराध एक अंतराय है। अपराध होइनु भोर, मैं अपराध में सना हुआ हूं। आप भक्त वत्सल हो, जैसे मां अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य से युक्त होती है,
जैसे एक गाय अपने बछड़े के प्रति वात्सल्य से युक्त होती है, उसको चाटती है, उसके शरीर पर मल होता है तो भी उसको चाट कर साफ कर देती है गाय। तो ये जो अपराध हैं, इनसे मैं सना हुआ हूं और ये अपराध अत्यंत प्रबल हैं। ये भक्ति राज्य के अंदर ये अपराध ही हमारी जो आगे कृष्ण का भजन है उसके अंदर सबसे बड़ी बाधा अपराध से ही होती है। पाप इतना बड़ा बाधा नहीं है, पाप तो भजन करने से अपने आप आनुषंगिक रूप से ही नष्ट हो जाते हैं। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, एक कृष्ण नाम से ही पाप नाश हो जाते हैं। तो पाप एक बड़ा अंतराय नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपराध जो है, इसके कारण हमारे हृदय के अंदर जो कृष्ण नाम लेते हैं हम, उसका बीज के रूप में जो कृष्ण नाम लिया जाता है, उसका अंकुरित नहीं हो पाता वो। तो यदि हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं अनेकों बार और हमारे हृदय के अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं हो रहा है, प्रेम का उदय नहीं हो रहा है, हमारे शरीर में सात्विक भाव का कोई भी लेश मात्र भी अंश नहीं है, समझिए अभी हमारे अपराध बहुत 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 अधिक हैं। हेनो कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तबे यदि प्रेम नहे उश्रुधार, तबे जानी अपराध ताहे ते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहे ना हाय अंकुर। अर्थात बहुत बार कृष्ण 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 कहकर भी यदि अश्रुधार नहीं बह रही है, यदि प्रेम का स्फुरण नहीं हो रहा है, तो समझ लो हमारे अपराध बहुत बड़े हैं, प्रचुर अपराध हैं। इसीलिए जो कृष्ण नाम का बीज है वो अंकुरित नहीं हो पा रहा है। ले तो रहे हैं लेकिन अंकुरित नहीं हो पा रहा है। अंकुर के उत्पादन में, अंकुरित होने में 3 चीजों की आवश्यकता है। एक तो जो बीज है वो शक्तिशाली होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए। दूसरी, जहां पर वो जमीन में गिरता है वो जमीन उपजाऊ होनी चाहिए। और तीसरा, उस जमीन के ऊपर वर्षा के जल से सिंचन होना चाहिए। ये 3 चीजें अंकुर होने के लिए आवश्यक हैं, तभी बीज जो है अंकुरित होता है। और उसके बाद फिर यत्नपूर्वक प्रारंभिक अवस्था में उसकी विशेष देखभाल की जाती है, तो तब वो यथा समय अपना फल देता है। उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से, जब कृष्ण नाम रूपी बीज हमारे हृदय रूपी भूमि में गिरता है, कानों के माध्यम से हम जब कृष्ण नाम सुनते हैं अथवा वाणी के माध्यम से जब हम कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं और उसको फिर श्रवण कीर्तन इत्यादि जल से सींचते हैं लगातार प्रतिदिन, क्योंकि प्रतिदिन देखते हैं हम लोग कि शुरू में जल सिंचन करना पड़ता है, वरना अंकुरित नहीं होगा बीज। तो तभी हमारे अंदर भक्ति कल्प लता जो है उसका अंकुर निकलता है। और यदि अंकुर निकल आया तो धीरे 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 जब हम उसको संभाल कर एक उचित वातावरण के अंदर उसको बढ़ने का अवसर देंगे तो धीरे धीरे उसके अंदर से पुष्प निकलेंगे। पहले ये पुष्प हैं भाव, और वही पुष्प फिर आगे फल देंगे हमको, तो यह फल है प्रेम। तो कृष्ण नाम जो है वो बीज है, जो पुष्प हैं उस वृक्ष के वो भाव है, और जो फल है वो प्रेम है। लेकिन यदि कृष्ण नाम का बीज पाषाण हृदय में गिरे, हमारा यदि हृदय पाषाण का बना है, पत्थर का बना है, तो उसमें किसी प्रकार की अंकुरित की संभावना नहीं है। चाहे उसको कितना ही जल देते रहो, चाहे रोज श्रवण कीर्तन करते रहो, जब तक हृदय द्रवित नहीं हुआ, पत्थर का पत्थर ही बना हुआ है, तब तक उसमें अंकुरण होगा कैसे, सोचिए ना। हम ऐसा तो कहते हैं कि हमें प्रेम चाहिए, लेकिन प्रेम फल है। उस फल को पाने के लिए हमें एक वृक्ष लगाना है। उस वृक्ष का जो बीज है वो है भगवान का नाम, कृष्ण नाम, जो गुरुदेव ने हमको दिया। गुरुदेव ने जब हमको हरिनाम दिया
तो हरि नाम जो है वो बीज है भक्ति लता का। अब गुरुदेव ने हमको हरि नाम तो दे दिया, लेकिन हमारे जो हृदय है वो तो पत्थर की तरीके से है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद कितना श्रवण करो, कितना ही सिंचन करो, उसका मूसलाधार वर्षा भी करोगे तो भी अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि पत्थर पर कभी कोई क्या पौधा उगा है। तो जो अपराधी चित्त है, जिसने बहुत अपराध किए हैं, वो पत्थर की भांति है। वहां पर भगवान के नाम रूपी बीज का सिंचन करने पर भी, श्रवण कीर्तन करने पर भी भक्ति का पुष्प, भक्ति लता का जो पुष्प है वो नहीं आएगा। अंकुरण ही नहीं होगा तो पुष्प कहां से आएगा? लता बनेगी ही नहीं तो पुष्प कहां से आएगा, फल कहां से आएगा? इसी बात को दूसरे अध्याय में कहा गया, दूसरे स्कंध के और तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में शौनक जी कह रहे हैं सूत जी से भागवत में, तदश्म सारम हृदयं बतेदं यद ग्रह्यमाणैर्हरिनाम ध्येयै न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। शौनक जी कह रहे हैं सूत जी से, हे सूत जी, तदश्म सारम हृदयम बतेदम। देखो तो कितने आश्चर्य, कितने खेद की बात है। बत, ये कितने खेद की बात है कि जो हृदय लोहे का बना हुआ है, अश्म कहते हैं लोहे को, लोहे का भी नहीं बल्कि जो लोहे का सार है, अर्थात स्टेनलेस स्टील, लोहे से भी अधिक, तदश्म सारम, तो जो हृदय लोहे से भी अधिक स्टील का बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, वो हृदय नहीं है, वो तो लोहा है। क्योंकि उसके अंदर यत ग्रह्यमाणै हरिनाम ध्येय, हरिनाम को लेने पर भी, भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करने पर, उसका श्रवण करने पर, उसको धारण करने पर भी न विक्रियेत, उसमें विकारी नहीं बनता, वो न विक्रियेत, कोई विकारी नहीं होता। यदा, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार, मतलब द्रवित नहीं होता, पिघलता नहीं है। कौन से विकार? यदा विकारो, कौन से विकार हैं वो? नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्ष, उसके नेत्रों में जल नहीं आता, उसके आंखों में से आंसू नहीं छलकते। गात्र, उसका जो शरीर है, उसके जो रोमकूप हैं वो खिल नहीं जाते। गात्र रुहेषु हर्ष, उन रोमकूपों में हर्ष का अनुभव नहीं होता। यदि ऐसा नहीं होता तो जिसका हृदय पत्थर है उसको किसी प्रकार का कोई सात्विक विकार उत्पन्न नहीं होगा, ना तो नेत्र में जल आएगा, ना उसको प्रसन्नता होगी। तो वो हृदय है ही नहीं, वो तो लोहा है, लोहे का भी सार है, तदश्म सारम। तो इस प्रकार तो हृदय हमारा जो अपराध से युक्त होता है वही हमारा पत्थर का हृदय बन जाता है। तो जो भक्ति है ये जो पत्थर के हृदय वाले हैं, हार्ड हार्टेड लोग हैं, उनके लिए है ही नहीं। उनके लिए ज्ञान मार्ग, वैराग्य करो, कठोर वैराग्य धारण करो, विवेक वैराग्य, शम दम, कठोर अपने शरीर को सुखाओ, तप करो। भक्ति मार्ग नहीं है उनके लिए। भक्ति मार्ग तो उनके लिए है जिनका चित्त बिल्कुल सरल है, निष्कपट है, निष्कपट है, क्योंकि उसी के अंदर भक्ति का जो बीज है, जो कृष्ण बीज है, कृष्ण नाम बीज, वो प्रस्फुटित होगा, अंकुरित होगा। तो ये अपराध ही हमारे हृदय को सबसे अधिक पाषाण युक्त बना देता है। अपराधे होइनु भोर, मैं अपराध में सना हुआ हूं। अब चैतन्य चरितामृत में जो ये बात ऊपर अभी हम लोगों ने श्रवण की, उससे पहले, उसके बाद में लिखा है, चैतन्य नित्यानंदे नाही सब विचार, नाम लैते प्रेम देन बहे अश्रुधार। इस
वाक्य से ऐसा लगता है कि कह रहे हैं चैतन्य नित्यानंदे नाही सब विचार, कि यदि चैतन्य और नित्यानंद का नाम लोगे तो ये सब विचार नहीं है। नाम लेते ही प्रेम देते हैं वो और अश्रु की धारा बहने लगती है। तो मतलब ये हुआ जैसे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अपराध का विचार नहीं करते और नाम लेते ही अपराधी को भी प्रेम दान कर देते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि महाप्रभु की जब नवदीप लीला थी, प्रारंभ की लीला, तो उसके अंदर जो छात्र लोग थे और कुछ पाखंडी लोग थे, उन्होंने महाप्रभु की निंदा की, महाप्रभु की निंदा की। तो महाप्रभु के चरणों में वो अपराधी हो गए, इसलिए उनको किसी प्रकार का प्रेमदान नहीं मिला। इसलिए महाप्रभु को प्रेम दान करने के लिए उनको भी संन्यास लेना पड़ा, क्योंकि उस समय की प्रथा के अनुसार जो भी सन्यासी होता था उसके प्रति जन समुदाय की बड़ी आदर बुद्धि होती थी। जो भी सन्यासी है कैसा भी हो, सबके प्रति आदर बुद्धि होती थी। तो इस प्रकार वो जो निंदक थे, वो अपराधी थे, महाप्रभु के सन्यास लेने पर उनके प्रति प्रणत हो गए, उनके प्रति भी आदर बुद्धि हो गई और तब उनके अपराधों का शमन हुआ और तब महाप्रभु ने उनको प्रेम का दान किया। तो तात्पर्य यह हुआ कि महाप्रभु ने पहले उनके अपराधों का शमन किया, नष्ट किया, उसके बाद उनको प्रेम दान दिया। क्योंकि अपराध होने के कारण तो पात्रता ही नहीं होती प्रेम को प्राप्त करने की। जब पात्रता ही नहीं है तो प्रेम मिलेगा कहां, रखेंगे कैसे उसको। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने स्वयं ही उनके पहले अपराध का शमन किया, स्वयं संन्यास लेके, और फिर उनको प्रेम का दान किया। उसी प्रकार से गोपाल चापाल का भी एक प्रसंग आता है, जिसने श्रीवास पंडित जी के चरणों में अपराध किया था। तो महाप्रभु ने उनसे कहा कि तुम उन्हीं के द्वारा अपना अपराध का शमन कराओ। तो गोपाल चापाल श्रीवास पंडित के पास गए और उनसे कहा कि मैंने अपराध किया, आप मुझे क्षमा करें। और श्रीवास पंडित तो परम वैष्णव हैं, भक्त हैं, वो तो अपराध ग्रहण ही नहीं करते हैं। लेकिन महापुरुषों की चरण धूलि अपराध ग्रहण करती है। महापुरुष वैष्णव कभी अपराध ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन उनकी चरण धूलि को ये सहन नहीं होता, तो वो उस अपराध का फल देती है उनको। तो श्रीवास पंडित ने कहा, मैंने तो तुम्हारा अपराध ग्रहण ही नहीं किया था, तुमने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया, मैं ऐसा मानता हूं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने क्षमा दान दिया तो फिर गोपाल चापाल को भी प्रेम मिला। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने अपने जीवन काल में, अपनी लीला में प्रेमदान के विषय, वो अपराध के विषय में तो विचार किया, और जिसका अपराध था उसका अपराध जो है नष्ट करा दिया, और नष्ट करा के फिर प्रेम देते समय उन्होंने पात्र और अपात्र का विचार नहीं किया। तो अपराध शून्यता का विचार किया उन्होंने, लेकिन पात्र का विचार नहीं किया प्रेम को दान करने में। तो जो अपराधी था उसको अपराध नष्ट करके और फिर उसको भी प्रेम दान किया। इस प्रकार से बात को समझना चाहिए कि अपराधी व्यक्ति को कभी भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त होता। इसी से समझ में आती है कि अपराध की कितनी अधिक गुरुत्व है, कितनी अधिक महिमा है, कितना अधिक प्रभाव है उसका। अब भागवत के अंदर हम लोग सुनेंगे, अजामिल ने एक बार भगवान का नाम लिया, तो एक बार भगवान का नाम लेने से ही उसको विष्णु पार्षदों के दर्शन हो गए। विष्णु पार्षद उसको रक्षा करने के लिए आ गए वहां पर। तो ये कोई साधारण बात नहीं है विष्णु पार्षदों के दर्शन करना, क्योंकि उसने अपराध नहीं किया था, उसके पाप थे। उसने एक वैश्या से विवाह कर लिया था, अपने माता पिता को कष्ट दिया था, पत्नी को घर से निकाल दिया था, ये सारे पाप हैं। पाप और अपराध में अंतर हम लोग पहले भी श्रवण कराए हैं कि जो शरीर से, मन से और वाणी से हिंसा की जाती है किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जो अपनी देह में आसक्त है, विषयी है, ऐसे व्यक्ति के प्रति यदि हिंसा की गई तो उसको पाप कहा जाता है। तो पाप का प्रायश्चित है शास्त्रों में, अनेक अनेक प्रायश्चित है। लेकिन जो वही 3 प्रकार की हिंसाएं, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा,
किसी ऐसे व्यक्ति को करता है जो भगवान का भक्त है अथवा भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए चेष्टारत है, साधक है, तो उन लोगों के प्रति यदि अपराध किया जाए, कोई हिंसा की जाएगी, तो उसको कहा जाता है अपराध। तो ये इस अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं है। इस अपराध का प्रायश्चित यही है कि उस वैष्णव से जाकर और सबके सामने, एक वैष्णव सभा के अंदर जाकर सबके सामने अपने अपराध को स्वीकार करा जाए, और जब वो वैष्णव क्षमा कर देते हैं तब इस प्रकार के अपराध का शमन होता है। अथवा यदि वो वैष्णव नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर, तो फिर भगवान का नाम लेकर, नाम के द्वारा, बहुत समय तक नाम लेने के द्वारा उस अपराध का जो है शमन संभव है, यदि हम हृदय से ऐसा मानते हैं कि हमने अपराध किया है। कई बार तो हम ऐसा मानते हैं कि हमने अपराध किया ही नहीं है, भाई हमने अपराध किया ही नहीं है, तो अपने अपराध को स्वीकार करना भी एक बहुत बड़ी बात है। भक्ति राज्य में तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा आगे प्रोग्रेस नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहां बताया, सबसे बड़ा जो बाधा है वो है अपराध। अपराध, भगवान का जो नाम है वो 3 प्रकार से लिया जाता है, नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो नामापराध का अर्थ है कि जो नाम हम भगवान का लेते हैं अपराध करते हुए, तो अपराध सहित जो नाम लिया जाता है, अपराध सहित और अनर्थ सहित। अनर्थ का मतलब पाप, तो पाप करते हुए और अपराध करते हुए, और संबंध ज्ञान हमको है नहीं, तो इस प्रकार से जो नाम लिया जाता है उसको बोलते हैं नामापराध। दूसरा होता है नामाभास। नामाभास का मतलब है अब यहां पर अपराध नहीं है लेकिन अभी पाप हैं, तो अनर्थ सहित और संबंध ज्ञान रहित, अभी संबंध ज्ञान नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से, और अपराध रहित, बिना अपराध के, अनर्थ सहित और संबंध ज्ञान रहित जो नाम लिया जाता है उसको बोलते हैं नामाभास। इस नामाभास से भी हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। संसार के जो सुख हैं वो तो नामापराध से भी प्राप्त हो जाएंगे, नामापराध से भी संसार के सुख प्राप्त हो जाते हैं, और नामाभास से मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद होता है फिर जब हमारे अपराध भी नहीं रहे, अनर्थ भी नहीं रहे, अर्थात किसी प्रकार का पाप नहीं रहा, और भगवान के साथ संबंध ज्ञान का उदय हो गया, तब होता है हमारा शुद्ध नाम। तो जो शुद्ध नाम की अवस्था है, यही अवस्था है जो भक्ति की दूसरी अवस्था है, भाव अवस्था। तो साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, इसके अंदर जो साधन भक्ति की अवस्था है वो हमारी है नामापराध और नामाभास। दूसरी जो अवस्था है भाव भक्ति, वहां पर हमारा शुद्ध नाम होता है, और यही शुद्ध नाम भाव भक्ति ही धीरे धीरे बढ़कर आगे प्रगाढ़ होकर प्रेम में परिवर्तित हो जाती है, कृष्ण प्रेम में। तो यहां पर कह रहे हैं ठाकुर महाशय कि मैं इस अपराध से अत्यंत सना हुआ हूं, इस पंख में, इस कीचड़ में फंसा हुआ हूं, ढका हुआ हूं मैं, अथवा अपराध करके भी, अपराध के विषय में जानकर भी मैं उनको वश में करने की शक्ति खो चुका हूं। मैं जानता हूं, सतर्क हूं कि मैं अपराध कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर उतनी बुद्धि की क्षमता ही नहीं है कि मैं उनको कंट्रोल कर पा रहा हूं। इसीलिए तो मैं इस दलदल में और धंसता चला जा रहा हूं। ये दलदल की तरीके से है अपराध। एक अपराध करते हैं हम तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। कारण क्या है कि फिर अपराध करने की एक आदत सी पड़ जाती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि एक अपराध करने से ही हमारा हृदय जो है कठोर होना शुरू हो जाता है। अब उस कठोर हृदय को फिर और अधिक कठोर होते हुए देर नहीं लगती। यदि हम पहले से ही सावधान हैं, डरे हुए हैं कि कहीं अपराध ना हो जाए, तब तो बच सकते हैं। लेकिन यदि हमने अपराध करने शुरू कर दिए और फिर उसके बाद तो फिर हमारा हृदय कठोर होता चला जाता है। तो हम मुंह से तो कहते हैं कि मेरा अपराध ना हो जाए, मेरा अपराध ना हो जाए, लेकिन अपराध होता रहता है। आचरण में नहीं कर पाते उतना सतर्क। केवल वाणी के अंदर हमारा होता है कि हम अपराध ना कर बैठे, लेकिन आचरण में हम अपराध करते हैं। इतने सावधान नहीं होते आचरण करते हुए।
तो अपराध कर ही बैठते हैं। तो जब अपराध कर ही बैठते हैं, यही है वास्तव में अपराध के अंदर भोर होना, अपराध के अंदर डूब जाना। इस प्रकार से जो साधक अपने परम कल्याण के कामी हैं, परम कल्याण चाहते हैं, उन्हें बड़े यत्न के साथ बड़ी सावधानी पूर्वक भजन करना है, जिससे कि हम 4 प्रकार के जो अपराध बताए गए हैं उनसे बच सके। 4 प्रकार के अपराध हैं। सबसे पहले नामापराध, 10 प्रकार के नामापराध हैं। उसके बाद फिर आते हैं सेवापराध, 32 प्रकार के सेवापराध होते हैं। हम लोग पहले श्रवण कराए हैं, यहां पर हम लोग उसको रिपीट नहीं करेंगे। 32 प्रकार के सेवापराध हैं। उसके बाद है धाम अपराध, ये भी हम लोग श्रवण कराए हैं पहले, 10 प्रकार के धाम अपराध। इस वृंदावन धाम को जड़ मानना। और चौथा है अपराध जीव हिंसा। जीव हिंसा का मतलब है कि मनुष्य को जानबूझकर उसके कल्याण का उपदेश ना देना, जानते हुए भी। हम जानते हैं कि मनुष्य का कल्याण केवल भक्ति के द्वारा है, हम ये जानते हैं। ऐसा जानकर भी उसको कर्म मार्ग में और ज्ञान मार्ग में लगाना, ये एक प्रकार से उस जीव की हिंसा है। कारण कि वो जीव कर्म और ज्ञान में फंसकर इस संसार के आवागमन में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये उसके प्रति एक हिंसा हो गई। अत्यंत सूक्ष्म है ये बात समझने में। हम साधारण रूप से जीव हिंसा का मतलब समझते हैं कि किसी व्यक्ति को मार देना, जान से मार देना, जीव हिंसा। लेकिन जीव हिंसा का अत्यंत सूक्ष्म अर्थ है, वो है कि जानबूझकर अपने स्वार्थ के कारण, अपने किसी निजी स्वार्थ के कारण उसको शुद्ध भक्ति का उपदेश न देकर और अशुद्ध भक्ति का, कर्म और ज्ञान का उपदेश, योग का उपदेश देना, उसको ध्यान मार्ग में लगा देना कि ध्यान करो तो तुमको भगवान मिलेंगे, शांति मिलेगी, तुमको शांति का अनुभव होगा। इस प्रकार की बातें कह के उसको बहला देना, यह है जीव हिंसा। तो इन 4 प्रकार के अपराध को हमें त्यागना होगा और फिर निरपराध होकर भजन करने के लिए चेष्टारत होना है। हमारे हृदय के अंदर सात्विक भाव उदय न होने का कारण यही है। हमारे हृदय के अंदर कृष्ण के प्रति व्याकुलता न पैदा होने का कारण यही है, अपराध और कामनाएं। तो जब तक हम अपराध सहित नाम लेते रहेंगे, तब तक नाम कृष्ण प्रेम का साधन, एकमात्र सबसे सशक्त साधन होते हुए भी हमें प्रेम प्रदान नहीं कर पाएगा। नाम में शक्ति है, लेकिन हमने अपने को ढक रखा है, इसलिए वो शक्ति हमारे ऊपर काम नहीं कर सकती, क्योंकि हम अपराध से सने हुए हैं, आवृत हैं, ढके हुए हैं। इसीलिए उस नाम की शक्ति हमारे ऊपर प्रभाव नहीं कर पा रही है। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि हम कृष्ण का नाम लें और कृष्ण का नाम लेते लेते हम लोग जो है विभोर ना हो जाएं, आनंद से विभोर ना हो जाएं, हमारा हृदय जो है द्रवित ना हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता। यदि हो रहा है तो हमें समझना होगा कि हमारे बहुत भयंकर अपराध हैं। इसके बाद कहते हैं निष्कपटे ना भजिनु तो मां। दैन्यता पूर्वक कह रहे हैं कि निष्कपटे ना भजिनु तो मां। ये जो भजन साधन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ी मूल्यवान बात है, ये हमारे लिए बड़ी प्रेशियस बात है, जो यहां पर छोटे से शब्दों में ठाकुर महाशय जो है एक त्रिपदी के माध्यम से हमें बता रहे हैं। निष्कपटे ना भजिनु तो मां। मैं आपको निष्कपट भाव से भजन नहीं कर पा रहा हूं इस अपराध के कारण। तो जो माया है, भगवान की जो महामाया है, महाठगनी हम जानी, ये माया हमको ठग लेती है और हम अनेक प्रकार की चतुराई, शठता, छल, कपट करने लगते हैं अपने व्यवहार में। साधारण मनुष्यों के विषयी लोगों के साथ तो करते ही हैं, वैष्णवों के साथ, गुरु के साथ भी छल करते हैं। ये सब माया के ही जो है प्रभाव के कारण है, क्योंकि माया का सबसे बड़ा प्रभाव है हमारे ऊपर कि हम कपटी हो जाते हैं,
अर्थात हम जो हैं, जैसे हैं वैसे नहीं रहते, दिखावटी हो जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं ना। आवरणात्मक का वृत्ति के द्वारा अविद्या की अपनी आत्मा के स्वरूप को, जो शुद्ध चेतन तत्व है, इसका हमको अनुभव नहीं होता। आवृत हो गया हमारा स्वरूप, हमारा शुद्ध कृष्ण अभिमान जो है वो आवृत हो गया, ढक गया। इस ढकने का कारण था कामनाएं। ये कामनाएं जो हैं हमारे इस स्वरूप ज्ञान को ढक लेती हैं। अन्याभिलाषिता, जो बार बार कामनाएं करने का हमारा जो स्वभाव पड़ गया है, वो हमारे स्वरूपभूत ज्ञान को, जो हमारी आत्मा में ही अंतर्निहित है, उस ज्ञान को ढक लिया जाता है इन कामनाओं के द्वारा, जिसको भगवान ने कहा गीता में, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। आवृतम ज्ञानम एतेन, ये जो हैं कामनाएं हमारे ज्ञान को ढक लेती हैं। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानी पुरुष की भी ये नित्य वैरी हैं कामनाएं। क्या चीज है? काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनिलेन च। ये जो काम रूपी कामनाएं हैं, कामनाएं हमारी हृदय की, ये दुष्पूरण हैं, इनको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। अग्नि की भांति, जैसे अग्नि को कभी ईंधन देते रहो शांत नहीं होगी, उसी प्रकार की कामनाओं को पूरी करते रहो शांत नहीं होगी। इन्हीं कामनाओं के कारण हमारा स्वरूप ज्ञान जो है ढक गया है, और इन्हीं कामनाओं के कारण हम लोग कपट करते हैं। जब तक हमारे हृदय के अंदर कामना है, हमें कपट करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कपट किए तो कामना पूरी ही नहीं होती है। इस संसार के अंदर कुछ भी वस्तु हमें चाहिए तो हमें कपट करके ही मिलती है। बालक जो होता है वो एक सरल स्वभाव होता है, उसके अभी हम मान लीजिए उसके 2 थप्पड़ लगा दें और थोड़ी देर बाद उसको टॉफी दें, अथवा तभी हम उसको टॉफी दें, तो वो क्या होगा? हमारी गोदी में आ जाएगा। वो भूल गया कि इन्होंने अभी मेरे थप्पड़ मारा था। उसके अंदर कोई कपट नहीं है, वो वर्तमान में जी रहा है, क्षण में जी रहा है। उसी क्षण में उसको याद नहीं रहा, क्योंकि उसका जीवन वर्तमान पर आधारित है। थोड़ा सा बड़ा होने पर, जब थोड़ा सा भी उसका अपमान हो जाएगा तो हमसे बात भी नहीं करता है। तो वही आदमी है, वही आत्मा है, वही सब कुछ है। अंतर क्या आ गया? अंतर यह है कि अब उसके अंदर कपट आ गया, उसके अंदर अहम भाव आ गया कि मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कुछ सम्मान है। ऐसा नहीं कि तुम कभी भी मेरे को थप्पड़ मार दो और कभी भी मुझे पुचकार लो। तो ये जो सरलता है बालक की, इसको हमारा जो अभिमान है, देहाभिमान, ये ढक लेता है, आवृत कर देता है। और इस देहाभिमान के कारण ही अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इस शरीर को तो आवश्यकता है ही वस्तुओं की। शरीर अपूर्ण है, शरीर विकारी है, विनाशशील है, अतृप्त है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, शरीर को चाहिए जो कुछ भी चाहिए। तो शरीर के कारण ही आत्मा जो है, शरीर के कारण ही हम लोग जो है कामनाएं करते हैं, और उस कामनाएं के कारण ही हमको कपट करना पड़ता है। तो बालक की जो सरलता है वो स्वाभाविक है। सरलता 2 प्रकार से समझें, एक तो हेतुक और एक अहेतुक। हेतुक सरलता मतलब जो हम किसी कारणवश ओढ़ रखे हैं, है नहीं सरल, उसका कोई कारण है। हमें कुछ अपना काम निकलवाना है, इसलिए बड़े भोलेपन से हम एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये किसी काम की नहीं है। जो अहेतुक हमारी सरलता है, स्वाभाविक रूप से जो निरंतर है, वही वास्तव में सरलता है। जैसे कभी हम देखते हैं कि हमारे व्यवहार में कभी हम सरल हो जाते हैं, कभी हम कपट करते हैं, तो इसका यह मतलब है कि अभी हमारे अंदर सरलता स्वाभाविक नहीं है, वो हेतुक है। कभी हो जाती है हम सरल, कभी नहीं होते हैं, ये बनावटीपन है। कभी तो दिखाते हैं हम कि बहुत बड़े वैष्णव हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्रतिष्ठा की कामना है, और कभी कभी हम अपने को बड़े दीनहीन से शो करते हैं। तो कभी दीनहीन दिखाना, कभी अपने को बड़ा उच्च मानना, ये सारी की सारी कपटता है।
अभी स्वाभाविक नहीं हुई है हमारी सरलता। और स्वाभाविक सरलता आती है केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही। जब हृदय में भगवान की स्फूर्ति होने लगती है तभी हमारे अंदर स्वाभाविक सरलता आती है। और सरल व्यक्ति ही भगवान की वास्तव में सेवा कर सकता है। जो कपटी है, जिसके मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, वो सेवा क्या करेगा भगवान की? वो तो केवल कुछ चाहता है, कुछ कामनाएं वासनाएं हैं, इसलिए सेवा कर रहा है, ढोंग कर रहा है सेवा का। मायाबद्ध होके ही हम लोग कपट करते हैं। तो सरलता जो है यही वैष्णवों का प्राण है, यही वैष्णवों का भूषण है। जैसे दीनता को कहा गया कि दीनता भक्तों का भूषण है, उसी प्रकार सरलता। तो एक सरल व्यक्ति ही दीन हो सकता है। एक सरल व्यक्ति ही अपने में तुच्छता का अनुभव कर सकता है। वरना हम जो अपनी सरल दीनता दिखाते हैं वो सब ऊपर ऊपर की है। अंदर तो हम लोग जो हैं पूरे भरे पूरे बैठे होते हैं कि हम बहुत परम वैष्णव हैं, जैसे इतना भजन करते हैं, हम इतना भजन करते हैं। दुनिया को बताते फिरते हैं कि देखो मैंने इतना माला किया, देखो मैंने इतना माला किया। तो नाना प्रकार की जो इच्छाएं हैं हमारी, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, जो भक्ति करने से उप शाखा के रूप में भक्ति की लता के साथ साथ ग्रो होती हैं और भक्ति को अवरुद्ध कर देती हैं, उनके प्रति अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। और यही हमसे कपट कराती हैं। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, मुझको ये प्रॉफिट हो जाए, मेरी लोग पूजा करें, मेरा सम्मान हो, जहां जाऊं मेरे गले में हार पड़े, इस प्रकार की जो कामनाएं करना, तो ये भी हमारी भजन के साथ साथ बढ़ती हैं। और फिर हमारा भजन जो है धीरे धीरे चौपट हो जाता है, शुद्ध भजन नष्ट होता चला जाता है। शुरू शुरू में हम गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति बड़ी आदर बुद्धि दिखाते हैं, बड़ी निष्ठा दिखाते हैं, बड़े अच्छी प्रकार से उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, विनम्रता पूर्वक। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे हम इग्नोर करने लगते हैं उनको। उनके सामने से गुजरने में भी जो है हमको सोचते हैं कि अरे दिखाई ना दे तो अच्छा है, दिखाई देंगे तो प्रणाम करना पड़ेगा, दिखाई देंगे तो प्रणाम करना पड़ेगा, ऐसा सोचने लगते हैं हम कुछ समय बाद। तो धीरे धीरे हमारे अंदर उस प्रकार की जो श्रद्धा है, जो सरलता है, उसका अभाव होने लगता है और उसके बदले फिर कपटता आने लगती है। जैसे जगत के अंदर है ऐसे ही। तो जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ ग्रंथ के अंदर बताया है कि जो कपट है ये एक बहुत बड़े महत अपराध का फल है। यदि हम साधु संग में हैं, यदि हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं और तो भी हमारे व्यवहार में कपटता देखी जा रही है गुरु वैष्णवों के लिए, तो समझिए कि हमने पुराने जन्मों में बहुत बड़ा कोई वैष्णव अपराध किया है कि ये कपट हमारे हृदय से जा नहीं रहा। साधु संग और धाम वास ये बड़े प्रबल साधन हैं 5 नवधा भक्ति के अंगों में से। साधु संग और धाम वास, मथुरा वास, ऐसा करके भी यदि हमारे हृदय के अंदर कपटता है तो समझिए कि एक बहुत बड़ा अपराध हमने कोई जीवन में किया है। पहले महत अपराध, किसी महापुरुष का अपराध किया है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा अपराध किया है, इसीलिए वो कपटता नहीं जा रही है। तब ये कपटता एक असाध्य रोग की तरीके से हो जाती है और इसी के कारण हम अपने गुरु से भी कपटता करने में हिचकते नहीं है। किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का हमें हेसिटेशन नहीं होता अपने गुरु के सामने भी कपटता करते हुए। खुल्लम खुल्ला करते हैं। गुरु जी को मालूम हो रहा है कि गलत कर रहा है, जानबूझ के मेरी अवज्ञा कर रहा है, जानबूझकर जो मेरे सामने ऐसा शो कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा आपका चेला हूं। गुरु जी को ऐसा कुछ नहीं है जो ना मालूम हो। गुरु अपने शिष्य की एक एक नस जानते हैं कि किसके अंदर कितनी सरलता है और कितना कपट है। तो यदि इस प्रकार से हमारे द्वारा किया जाता है तो समझना होगा हमें कि बहुत बड़ा कोई अपराध हमने किसी जीवन में किया है और इसका जो निदान है वो यही है कि हम बहुत लंबे समय तक बड़ा प्रबल साधु संग करें, बड़ा प्रबल जबरदस्ती लंबे समय तक।
क्योंकि जब तक हमारे ऊपर महत कृपा नहीं होगी ये कपट नष्ट नहीं हो सकता। हमारे बस की नहीं है इसको, कपट को नष्ट करना। और जब तक कपट है तब तक हम लोग निष्ठापूर्वक भजन की तो चर्चा ही नहीं कर सकते, उसमें तो हमारा प्रवेश ही नहीं है। अनर्थ निवृत्ति ही नहीं हुई तो निष्ठा कहां से आएगी? निष्ठा तो अनर्थ निवृत्ति के बाद की स्टेज है। अनर्थ निवृत्ति हो हमारी, ये नहीं कि 100% हो, 70% अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तब निष्ठा की स्टेज आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो सरल और निष्कपट भाव से हरि गुरु वैष्णव के चरणों में प्रणत होते हैं, भजन करते हैं, वही वास्तव में भजन करते हैं। क्योंकि जो सरलता है वही प्राण है वैष्णवों का, जो सदाचार है वही प्राण है। यद्यपि सभी जीव स्वरूपतः कृष्णदास हैं, लेकिन फिर भी बहिरंगा माया के प्रभाव से अनादिकाल से हम लोग जो हैं कृष्ण बहिर्मुख हुए पड़े हैं, कृष्ण को भूले हुए हैं और इस शरीर में आसक्त हैं, अभ्यस्त हैं। तो कहते हैं ठाकुर महाशय कि मैं भी उन्हीं में से एक हूं, लेकिन तथापि तुम्ही से गति, मेरी गति केवल आपसे ही है। अब मेरी गति के रूप में केवल एकमात्र आप ही विद्यमान हैं, क्योंकि मैंने मान लिया है कि आप ही मेरे स्वामी हैं और कोई नहीं है। मैं ये मानता हूं कि हमारा स्वामी सेवक संबंध जो है जन्म सिद्ध है, अनादिकाल से हमारा स्वामी सेवक संबंध ही है। मैं इस बात को जानता हूं, अनुभव नहीं हुआ है लेकिन जानता जरूर हूं, और इसको मैं इस मान्यता को नहीं तोड़ूंगा, अपनी इस मान्यता को मैं नष्ट नहीं होने दूंगा किसी भी कॉस्ट के ऊपर। इसीलिए अब आप ही मेरी एकमात्र गति हैं, आप ही मेरे एकमात्र लक्ष्य हैं। अनंत काल तक इसी प्रकार से रहेगा, चाहे मैं कहीं भी रहूं, किसी भी योनि में रहूं, किसी भी अवस्था में रहूं। मेरे मन के इस विचार को कोई बदल नहीं सकता। सम्यक व्यवसितो ही सह, भगवान ने कहा है ना, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। जिसने सम्यक रूप से अपने जीवन में निर्णय कर लिया है कि वो एकमात्र कृष्ण का ही भजन करेगा, निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा मेरा अनन्य भाव से भजन करेगा भगवान का, तो वो व्यक्ति दुराचारी होने पर भी, अपराधी होने पर भी साधु मानने योग्य ही है। ऐसा भगवान ने कहा है, भगवान की प्रतिज्ञा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तुम अपने इस नित्य दास को मत त्यागना। मैं तो आपके चरणों को छोड़कर अन्य वस्तु की कामना कर ही रहा हूं और करता रहूंगा। यद्यपि मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन तो भी स्वभाववश ऐसा ही हो रहा है। क्या करूं मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। इसीलिए तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मुझे मत त्यागना। चाहे मैं आपका भजन करूं या ना करूं, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि मुझे आना आप तक ही है। मुझे और कुछ चाहिए नहीं इस जगत में, अथवा इस जगत के बाहर भी। क्यों? क्योंकि मैं अत्यंत अधम हूं, अत्यंत दीनहीन हूं। आपके चरण को छोड़कर मुझे और किसी प्रकार की कामना ही नहीं है। सर्वथा अयोग्य हूं मैं। इसीलिए आप इस अधम को अपने जो आपके उदारता गुण है, औदार्य गुण है आपका, उस गुण के वशीभूत होकर, उस स्वभाव के वशीभूत होकर आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें, एकांतिक भक्ति में स्थान दें। मुझे एकांतिक भक्त बना लें। तो इस प्रकार से जो है प्रार्थना की है नरोत्तम दास ठाकुर ने। बड़ी भावपूर्वक प्रार्थना है। साधक के रूप के अंदर इस प्रकार की जो दीनता है वो होनी ही चाहिए। इस दीनता और आरती के साथ
जब हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान के चरण कमलों में प्रणिपात करते हैं, अपने को न्यौछावर करते हैं, तो फिर भगवान हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? हमें अपने मन में ये निश्चय कर लेना है, हमें ये बात रजिस्टर कर लेनी है। हमारी कन्विक्शन कितनी स्ट्रांग हो चुकी है इस विषय के अंदर कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। क्या हमने इसके ऊपर स्टैंप लगा दी है? क्या हम फुल कन्विक्शन में हैं कि भगवान ही मेरे हैं? यदि ऐसा हो गया है तो फिर हमारा आचरण भी धीरे धीरे उसी के अनुरूप होता जाएगा, क्योंकि जो बात हृदय के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है वो आचरण में अपना आप आने लगती है। तो यदि इस प्रकार से हम एक पक्का निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा निर्णय लेंगे तो अवश्य ही हमारे जो आचरण है वो भी सुधरता जाएगा और भगवान को भी ये सिग्नल पहुंच जाएगा कि हां, ये अब जैसा सोचता है उसी प्रकार से आचरण करने का प्रयास भी कर रहा है। वो ठीक बात है कि अभी इसके अंदर निर्बलता है, अभी इतना जो है आचरण में स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे होगा। तो इस प्रकार से हमें जो है साधक को किस प्रकार से भगवान के प्रति अपना आर्त भाव व्याकुलता के साथ प्रकाशित करना चाहिए, इस त्रिपदी के अंदर बड़े स्पष्ट रूप से बताया है। स्वयं को अत्यंत दीनहीन मानकर तभी भगवान की कृपा का वर्षण होता है, और भगवान की कृपा के वर्षण के बिना कृष्ण प्रेम, वृंदावन धाम में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं है। भगवान की कृपा कहो, महत जन की कृपा कहो, प्रकारांतर से एक ही बात है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज ये 34वीं त्रिपदी श्रवण की है। इसी के साथ ही हमारा जो तृतीय प्रकरण है, एकांतिक भक्ति प्रकरण, ये हमारा पूरा हो जाता है। अब हम 35वीं त्रिपदी से कल से फिर आरंभ करेंगे आत्मनिवेदन प्रकरण। इसके अंदर केवल 5 प्यार हैं, 35 से लेकर 39 तक, 35, 36, 37, 38, 39, 5 प्यार है इसके। टोटल 10 प्रकरण में हमने ये पूरी प्रेम भक्ति चंद्रिका को विभाजित किया। तो अभी तक हमारे यहां पर, और टोटल इसमें 120 प्यार है, तो हमारे 34 प्यार हो गए हैं आज। अगले सत्र में फिर हम 35वीं त्रिपदी में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।